तो सब पढ़ें और बढ़ें, यही हमारा उद्देश्य है और सभी तक जो है शिक्षा मुक्त पहुँचे। और चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो आज जो है हम जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2019 में, कब? तो 2019 में जूनियर असिस्टेंट आपका जो है 2019 की जो वैकेंसी आई थी और जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, 4/1 और 2020 में यह एग्ज़ाम हुआ था और आपका फर्स्ट शिफ्ट का यह पेपर है। तो चलिए इसी को जो है हम आज सॉल्व करेंगे। और पूरे आपका आप जानते ही हैं कि इसमें जो आपका पूरा परीक्षा का जो पैटर्न है, इसमें आपके 130 क्वेश्चन हैं और आज हम इसमें पूरा 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और पूरा पेपर का निचोड़ मिलेगा। तो अंत तक बने रहिए। और पहला प्रश्न है, कच्चा चिट्ठा खोलने का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? तो देखिए इसमें हो जाता है सारा भेद खोल देना। क्या हो जाएगा? कच्चा चिट्ठा खोलने का उपयुक्त जो अर्थ होता है, सारा भेद खोल देना। अगर इसे हम वाक्य में प्रयोग करें तो मोहन ने नेताजी का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। इस तरह से वाक्य हम प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, कह रहा किताब का कीड़ा होने का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? तो किताब का कीड़ा होने का उपयुक्त जो अर्थ होता है वह होता है बहुत अधिक पढ़ने वाला। क्या होता है? बहुत अधिक पढ़ने वाला। अगर इसे हम वाक्य में प्रयोग करें तो सुरेश तो पूरा किताब का कीड़ा है, दिन भर बस पढ़ता ही रहता है। तो ये हम वाक्य में इस तरह से प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, कह रहा कि आधे आवे आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। क्या हो जाएगा? लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें हो जाएगा संकट में मुंह फेरना। क्या हो जाएगा? तो आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का जो अर्थ हो जाएगा संकट से मुंह फेरना। और लोकोक्ति क्या होता है? तो अनुभव पर आधारित उपवाक्य होते हैं। लोकोक्ति जो होती है वह युगों युगों से संकलित होती आई है और अपने विशेष अर्थों से आज तक लोक लोक में यह प्रचलित हुई है। आगे देखिए चौथा नंबर, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है, यह ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, चुपचाप चुपचाप जो है दुख सह लेना। क्या हो जाएगा? तो जो वाक्यांश सामान्य अर्थ की अगर इसके व्याख्या की बात करें तो जो वाक्यांश सामान्य अर्थ के स्थान पर विलक्षण अर्थ प्रकट करते हों उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ होता है चुपचाप दुख सह लेना। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखिए शुद्ध वाक्य भी पूछा जाता है और एक प्रश्न आपको शुद्ध वाक्य से देखने को मिलेगा। तो देखिए अगर बात करें तो ऑप्शन कह रहा है ए, मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये तो हमें शुद्ध दिख रहा है। कह रहा वे जा रहे हैं, वे जा रहे हैं, तो देखिए ये आपका शुद्ध नहीं होगा। कह रहा सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, तो यह भी नहीं होगा। सुबह का हवा होना चाहिए। और डी कह रहा है उन्होंने करके पेट भर खाना खाया, तो ये भी हमारा जो है शुद्ध वाक्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वाक्य में जो है विन्यास की दृष्टि से ये आपका शुद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला 5वें का। और देखिए 6 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। फिर शुद्ध वाक्य देखिए 2 क्वेश्चन हमें शुद्ध वाक्य से देखने को मिल गए अभी तक। और आगे देखते हैं कैसा कैसा पैटर्न रहता है। तो कह रहा है चाय ठंडा हो गया। क्या हो गया? चाय ठंडा हो गया। ये तो अभी देखिए ये नहीं होगा। हलवा गरम गरम अच्छी लगती, अच्छी नहीं अच्छा लगता है, ये ऐसा होना चाहिए। पकने से पहले जामुन हरी होती है, हरी नहीं होती, यहाँ पर हरा होना चाहिए। क्या यहाँ पर हरा होना चाहिए। और डी कह रहा है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ये हमें जो है शुद्ध दिख रहा है। हाँ ये भी सही है कि पेड़ हमें लगाना चाहिए क्योंकि पेड़ जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं और प्रदूषण से हमें राहत भी दिलाते हैं। और जो है हमारा तन मन जो है जब आपका जब आप देखते ही होंगे कि जब फसलें तैयार होती हैं हरा भरा दिखाई देता है चारों ओर खेत खलिहान, तो उससे हमारे मन भी प्रसन्न होते हैं। तो पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ये हमारा जो हो जाएगा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। आगे देखिए 7वां नंबर, फिर आपको शुद्ध वाक्य चुनने के लिए कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कह रहा ऑफिस में हर कोई एक प्रत्येक की चर्चा हो रही थी। क्या कह रहा है? तो 7वें का
देखिए हर कोई की चर्चा हो रही थी, तो ये तो हमें शुद्ध नहीं दिख रहा है। और बी कह रहा है कि भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, ये तो शुद्ध है। यह आदमी सबकी राज जानता है, सबकी नहीं सबका राज होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी भी गलत हो जाएगा। बीज अंकुरित होने वाली है, होने वाली नहीं होने वाला है, ऐसा होना चाहिए था। तो हमारा बी विकल्प इसमें जो है सातवें का कि जो है भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए। तो हमें अभी तक जो है 3 जो है शुद्ध वाक्य से प्रश्न देखने को मिल गए हैं। आगे देखिए 8वां नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से फिर आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखिए 4 क्वेश्चन मिल गए यहाँ से। कह रहा है देखिए 8वां नंबर में कि निम्नलिखित में से सीधी लकीर खींचना कठिन है। तो सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, तो ये तो अभी हमें क्या दिख रहा है, तो ये तो हमें शुद्ध दिख रहा है। आगे देखिए कह रहा है जंक फूड से मोटापा बढ़ती है, बढ़ती नहीं बढ़ता बढ़ता है, ऐसा होना चाहिए था। हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, देते नहीं देता है, ये भी हमारा जो है रॉन्ग हो जाएगा। मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है, तुम्हारी नहीं तुम्हारा होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा जो हो जाएगा वह शुद्ध हो जाएगा कि सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। आगे आइए, अभी देखिए फिर आपको पाँच क्वेश्चन देखने को मिल गए शुद्ध वाक्य से, अभी और भी आपको देखने को मिलेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है फिर आपको 9वां नंबर में। और कह रहा गंदा पानी उबाल कर पिए। अब देखिए ये तो शुद्ध दिख रहा है आपको, तो 9 नंबर में है, कह रहा गंदा पानी जो है उबाल कर पिए। फिर कह रहा पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, दिया नहीं बधाई दिया, तो ये भी हमारा तो शुद्ध नहीं दिख रहा है। कह रहा यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, तो ये तो सही दिख रहा है। कह रहा बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है, बच्चा नहीं बच्चे, जब ये देखिए बहुवचन हो जाएगा बच्चे ना, तो यहाँ पे बच्चा दे रखा है, आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए भी हमारा जो है वह सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, ये हमारा जो है शुद्ध वाक्य हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से फिर शुद्ध वाक्य का चयन करना है। और कह रहा है कि यह 6वां नंबर आपका शुद्ध वाक्य का है, और शायद इसके बाद आपको देखने को ना मिले। अब कह रहा है देखिए, कह रहा है कि आयुष और ऋचा बाजार गई, तो अब बाजार गई नहीं बाजार गए हैं, ऐसा होना चाहिए था, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। राह चलते दोनों में तकरार हो गई, यह कुछ सही दिख रहा है। कह रहा इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है, तो ये भी देखिए लेखिका नहीं होता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। बच्चे ने कहा पापा आ गई, पापा आ गई नहीं पापा आ गए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें शुद्ध हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा कि सद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो सत प्लस धर्म और सत प्लस अधर्म और स प्लस धर्म और सत प्लस धर्म, तो सधर्म का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, ये आपका 11वां नंबर है। तो देखिए इसमें हमारा डी विकल्प, देखिए डी विकल्प हमारा इसमें सही हो जाएगा। और इसमें अगर बात करें संधि कौन सी हो जाएगी, तो इसमें जो हमारी संधि हो जाएगी वह व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी, व्यंजन संधि हो जाएगी। और व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से स्वर का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर निश्चल का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है, किसका, निश्चल का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है। कह रहा है निह प्लस जल और निस प्लस चल और निस प्लस चल और निह प्लस अचल, तो निश्चल का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो देखिए आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपका विसर्ग लग गया है, तो ये आपका कौन सी संधि हो जाएगी, तो इससे अगर देखिए ये आपका चंद्र बिंदु है ना, यही आपका विसर्ग का जो है निशान है, तो आपका क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हम ए जो है करेक्ट कर देंगे। विसर्ग के साथ किसी स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो उत्पन्न विकार को जो है विसर्ग संधि कहते हैं। आगे देखिए देखिए संधि से भी बहुत सारे क्वेश्चन मिले और शुद्ध वाक्य से भी देखने को क्वेश्चन मिले हैं, मुहावरे से और लोकोक्तियाँ से। सारा नोट करते जाइए कहाँ से कितने प्रश्न बन रहे हैं। आइए देखते हैं आगे, महर्षि का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है महत प्लस ऋषि, महान प्लस ऋषि और महा प्लस ऋषि और महर प्लस ऋषि, तो महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी महा प्लस ऋषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महा प्लस ऋषि हो जाएगा। और इसमें अगर संधि की बात करें, संधि कौन सी हो जाएगी, तो इसमें जो हमारी हो जाएगी वह गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, तो इसमें आपका गुण संधि हो जाएगी। इसमें बड़ा आ और आगे ई और बड़ी ई हो तो यह आपका जो है
गुण संधि हो जाता है। आइए देखते हैं आगे 14 नंबर में सावधान का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है। सावधान, सावधान का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो सावधान का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो साव प्लस धान, सा प्लस वधान, स प्लस अवधान और स प्लस अवधान। तो सावधान, सावधान का जो है सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा 14 नंबर में? तो देखिए हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी हो जाएगा। और इसमें बात करें तो संधि कौन सी हो जाएगी? तो दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। अगर देखिए अभी तो हमारे प्रैक्टिस टेस्ट चल रहा है। अगर आप इसका डिटेल्स में क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं जो है आपको आदित्य पब्लिकेशन सॉल्व करवा रहा हूँ। और इसमें हमारे 3 क्लास हो चुके हैं। और आपको जो है टॉपिक वाइज जो है इसमें मैं कंप्लीट हिंदी जो है सॉल्व करा रहा हूँ। आप उसे प्लेलिस्ट बनी रखी है आपका अरिहंत पब्लिकेशन, जो कि आपका आदित्य पब्लिकेशन जो है मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। आप वहाँ देखिए और आपको टॉपिक वाइज वहाँ पर 100-200 क्वेश्चन आपको एक टॉपिक में देखने को मिल जाएगा। आगे आइए और कह रहा व्यवहार का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है। व्यवहार, तो व्यवहार का देखिए कह रहा बी प्लस अ प्लस हार, व्यय प्लस हार और व्यय व्यवहार या व्यय व हार। तो इसमें आपको देखिए इसी तरह से क्वेश्चन दे देगा और संधि पूछेगा, या तो ये भी पूछ सकता है कि इसमें कौन सी संधि है, या आपका ये भी पूछ सकता है कि उच्चारण की दृष्टि से यह कैसी आपका बनेगा। तो इस तरह से 3 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। तो देखिए आपका ये बन जाएगा, देखिए इसी तरह से प्लस करके दे रखा है ना, बी प्लस अ प्लस हार, ये हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा व्यवहार हो जाएगा। और इसमें अगर संधि की बात करें तो इसमें हमारी जो संधि हो जाएगी वह यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें यण संधि हो जाएगी। और नाविक का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है। नाविक, तो देखिए 9 प्लस इक है, ऑप्शन ए में 9 प्लस इक है, बी में ना प्लस बिक है और 9 प्लस इक है और न प्लस आपका आविक है। तो नाविक का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा 16 नंबर में? तो 16 नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 9 प्लस इक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नाविक में आपका 9 प्लस इक हो जाएगा। और इसमें बात करें संधि कौन सी हो जाएगी? इसमें जो हमारी संधि हो जाएगी वह आयादी संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? आयादी संधि हो जाएगी। अब देखिए संधि से कितने सारे क्वेश्चन बने हैं। और कह रहा है विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो देखिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थी का। आपका कोई भी एग्जाम जहाँ से हिंदी आती है आपको विद्यार्थी का या तो आपको अधोचित का इस तरह से आपको जो है संधि विच्छेद पूछा जाता है या उसे संधि विच्छेद करने के लिए कहा जाता है। तो 17 में हमारा विद्या प्लस अर्थी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्या प्लस अर्थी हो जाएगा। इसमें अगर संधि की बात करें तो इसमें हमारी जो हो जाएगी वह दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? तो इसमें हमारा दीर्घ संधि हो जाएगी। आगे देखिए कह रहा है यदोचित का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है। यदोचित का सही संधि विच्छेद पूछ रहा, कर रहा है यदो प्लस उचित, यदा प्लस उ प्लस चित्र, यदा प्लस उचित और यदा प्लस आपका औचित। तो यथोचित का सही संधि विच्छेद है। तो देखिए यथा प्लस आपका उचित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। और इसमें बात करें अगर संधि कौन सी हो जाएगी तो इसमें जो हमारी हो जाएगी वह गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें हमारा यथा प्लस में आपका यथा प्लस उचित में गुण संधि हो जाएगी। यथोचित का सही संधि विच्छेद ये हो जाएगा। आगे 19 नंबर है अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप, तो देखिए ऑप्शन में है तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास और अव्ययभाव समास। तो देखिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा अव्ययभाव समास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जिस समास का आपका पूर्व पद यानी पहला पद आपका अव्यय हो और तथा प्रधान हो और जिनमें लिंग कारक काल आदि के कारण कोई परिवर्तन न आए, ऐसे को जो है हम क्या कहते हैं? तो आपका अव्ययभाव समास कहलाता है। और पहला पद आपका आपका आ हो, प्रति हो, भर हो, यावत हो, इस तरह से यह प्रयोग होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद आपके गौण होते हैं, कोई तीसरा पद आपका प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होता है? तो देखिए आपका अगर तीसरे की ओर इशारा करे, आपको यही ट्रिक पकड़ना है कि अगर तीसरे की ओर इशारा करे दोनों पद आपके प्रधान ना होकर बस दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करे, वहाँ पर आपको सीधे बहुब्रीहि समास लगा देना है। क्या पर?
तो जिस समास शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद वहाँ पे प्रधान होता है, वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास होता है। तो इस तरह से आपका जैसे अगर हम इसका उदाहरण बात करें तो जैसे आपका नीलकंठ हो गया, नीलकंठ हो गया। और नीलकंठ किसे कहते हैं? तो नीलकंठ जो है कहते हैं भगवान शिव को कहते हैं। क्या कहे किसे कहते हैं? तो नीलकंठ भगवान शिव को कहते हैं। आगे देखिए 21 नंबर कह रहा इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह से तत्पुरुष समास से संबंधित है? तो देखिए आगे 21 नंबर है और कह रहा है देखिए जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, तो इसमें आपका तत्पुरुष में पूर्व पद प्रधान नहीं होता है। कह रहा है इसमें पूर्व पूर्व पद आपका संख्यावाची तो आपका नहीं होता है, द्विगु में होता है। और इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है। यही हमारा सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? तो सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए जिस समासिक पद में दूसरा पद की प्रधानता होती है और विभक्ति जो होती है वह लुप्त हो जाती है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। आगे देखिए कह रहा बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों को मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। पंक्ति इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए में है अनुप्रास, श्लेष, यमक या अतिशोक्ति। तो 22 में देखिए 22 में हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए जहाँ किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार होता है। कहाँ पे? यहाँ पर आपका बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों को मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। यहाँ पर जो है इन पंक्तियों में कवि ने मोतियों से भरी हुई प्रिया की मांग का वर्णन किया है और इस पंक्तियाँ जो है अतिशोक्ति अलंकार हो जाएंगे। आगे देखिए चरण कमल बंदो हरिराई इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए कह रहा उपमा है, रूपक है, श्लेष है और उत्प्रेक्षा है। तो 23 का देखिए हमारा हो जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा? तो जहाँ उपमे में उपमान का आरोप कर उनकी एक रूपता का प्रतिपादन किया जाए वहाँ हमारा रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है, जैसे चरण कमल बंदो हरिराय, यानी चरण का अर्थ है आपका चरण पर कमल का आरोप हुआ है, यहाँ पे आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। अब देखिए एक कथन आपका मिल गया आपको अशुद्ध। अभी तक तो आपको 7 या 8 क्वेश्चन आपको शुद्ध वाक्य से मिले, अब आपको अशुद्ध का अशुद्ध बताना है। तो देखते हैं अशुद्ध इसमें आपका कौन सा हो जाएगा। कह रहा कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं, तो ये तो हमें अभी शुद्ध दिख रहा है। कह रहा व्यक्तिवाचक आक्रांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है, तो ये भी अभी सत्य कह रहा है। कह रहा कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है, तो ये भी सत्य कह रहा है। डी कह रहा बुढ़िया का बहुवचन में बुढ़िए रूप अशुद्ध होता है, तो ये जो हमारा हो जाएगा यही का हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए अगर बुढ़िया अशुद्ध है तो यह कथन हमारा क्या हो जाएगा? बुढ़िए रूप अशुद्ध होता है। क्या होता है हमारा? ये बुढ़िया ही होता है, एक वचन में बुढ़िए जो है आपका अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो यही हमसे पूछ रहा, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा हिंदी में मैं का बहुवचन है। हिंदी में तो मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा? कह रहा हम हैं, हम दोनों हैं, हम सब हैं या हम लोग हैं। तो हिंदी में मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो इस तरह से देखिए इसमें विद्यार्थी जो है फंस जाता है। आपको फंसना नहीं है, मैं में आपको हम लगा देना है। क्या लगा देना है? हम लगा देना है। तो जिस देखिए शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है वह बहुवचन कहलाता है। यहाँ अगर बात करें तो मैं का बहुवचन हम हो जाता है। क्या हो जाता है? हम हो जाता है। तो आपको जो है फंसना नहीं है, आपको मैं का बहुवचन जो है हम लगा देना है। और अगर आपने पहले आप जो हो सकता है आपने यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम दे रखा हो 2020 में, तो हो सकता है। आगे देखिए उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन रूप क्या होता है? सौदा, सौदा का जो है बहुवचन रूप क्या होता है? तो अगर देखिए ऑप्शन नंबर क्या क्या कह रहा है, कह रहा है उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो बिल्कुल सत्य कह रहा है, उसका रूप जो है परिवर्तित हो जाता है। कह रहा है उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। कह रहा बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। उसके अंत में घर लगा देते हैं, तो ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कि उसका रूप परावर्तित हो जाता है। आक्रांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए ये क्वेश्चन आपका कई बार इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी शायद पूछा गया था। और देखिए अक्रांत स्त्रीलिंग शब्द में अगर बहुवचन बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, तो 27 में तो अत्यंत स्वर के बदले अ कर देते हैं, तो अ नहीं लगाते हैं। अत्यंत स्वर के बाद आपका अय्या लगा देते हैं, तो ये भी नहीं लगाते हैं। कह रहा है देखिए ए लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे जो है हम चंद्र बिंदु लगा देंगे, तो जो है बहुवचन बन जाएगा स्त्रीलिंग का। तो 27 नंबर है। तो देखिए अगर मान लीजिए कोई स्त्री लता है, स्त्री लता है, अगर हम इसमें आपका ए लगा देते हैं, तो यह क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लताएं। क्या हो जाएगा, लताएं हो जाएगा। लता का क्या हो जाएगा, लताएं हो जाएंगे। अब बात करें, जैसे अगर वस्तु है, वस्तु में हम क्या जोड़ दें, ए लगा दें, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका वस्तुएं। क्या बन जाएगा, वस्तुएं। ये आपका बहुवचन हो जाएगा, वस्तु एक वचन और इसका बहुवचन हो जाएगा वस्तुएं। इस तरह से आपका होता है। आगे देखिए, कह रहा संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है, यानी स्त्री जाति का बोध होता है, उसे कौन सा लिंग कहते हैं। तो स्त्री का जहाँ बोध होता है, तो आपको कुछ सोचना समझना नहीं है, आपका स्त्रीलिंग ही हो जाएगा। कह रहा कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। कव्वाली, कव्वाली कैसा है, तो कव्वाली पुल्लिंग है क्या, बताइए। कव्वाली पुल्लिंग है क्या 29 नंबर में। तो देखिए कव्वाली आपका पुल्लिंग नहीं है, क्या है, ये आपका स्त्रीलिंग है। कैसा है, तो देखिए नपुंसक लिंग भी नहीं है और ना ही आपका उभयलिंग है। अब ये आपका कैसा है, तो हमारा स्त्रीलिंग है। तो स्त्री जाति का बोध होता है, वही आपका स्त्रीलिंग कहलाता है। कह रहा पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का रूप क्या हो जाता है। तो अगर देखिए काला आपका पुल्लिंग है, अगर स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम इसे क्या कर सकते हैं, तो काली कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, काली कर सकते हैं। पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का जो आपका क्या रूप हो जाएगा, काली परिवर्तन में हो जाता है। तो विकल्प हमारा डी ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। कह रहा जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है, उनका लिंग कैसा होता है। हट होता है जैसे आपका आहट, झल्लाहट, तो उनका जो आपका होता है वह स्त्रीलिंगी होता है। क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। जैसे अगर बात करें, तो अगर स्त्रीलिंग हमें बनाना है, जैसे हम उसमें ख जोड़ दें और ट जोड़ दें और क्या जोड़ दें, आपका ट जोड़ दें और क्या जोड़ दें, तो आपका हट भी जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं, हट जोड़ दें या तो वट जोड़ दें, तो आपका स्त्रीलिंग बन जाएगा। कह रहा इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है। मद का समानार्थी कौन सा नहीं है, तो देखिए आपका क्या दे रखा है, शिथिल दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए में शिथिल दे रखा है। शिथिल शब्द जो होता है वो मद का समानार्थी होता है, समानार्थी नहीं होता है। मद का समानार्थी क्या होता है, मद का आपका होता है जैसे गर्भ हो गया, क्या हो जाएगा, गर्भ हो गया, मदय हो गया और नशा हो गया। और ये आपका जो है स्थिल आलस्य का समानार्थी शब्द है। किसका, तो आपका देखिए ये किसका समानार्थी शब्द है, यह आलस्य का है, आलस्य का। आप इसकी नोट्स भी बना सकते हैं। और देखिए कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है। तो देखिए क्रोध तो गुस्से का समानार्थी होता है और आपका अमर्ष भी होता है, लेकिन अपकर्ष जो होता है वह आपका गुस्से का समानार्थी नहीं होता है। रोष भी आपका गुस्से का समानार्थी होता है, जबकि अपकर्ष जो है आपका अवनति का, किसका, अवनति का जो है, अवनति, अवनति का समानार्थी होता है। आगे कह रहा है जिसके पास घर ना हो उसे हम अगर एक शब्दों में कहें तो उसे क्या कहेंगे। तो जिसके पास घर ना हो, तो जिसके पास घर ना हो उसे हम कहते हैं अनिकेत कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिकेत कहते हैं। जो खाने योग्य ना हो उसे एक शब्द में हम क्या कहेंगे, तो जो खाने योग्य ना हो उसे हम आखाद कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे हम जो है आखाद कहेंगे। कह रहा कि रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है। रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है, 36 नंबर है। तो देखिए निशाकर नहीं कहते हैं, ना ही बंचर कहते हैं, ना ही तमचर कहते हैं, निशाचर कहते हैं। क्या कहते हैं, हम उसे निशाचर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है तो वह आपका जो है तद्भव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तद्भव होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कभी कभी हमसे तत्सम नहीं पूछा जाता है,
तो हम तद्भव लगा देते हैं, तद्भव पूछा जाता है तो हम तत्सम लगा देते हैं। तो यह गड़बड़ी आपको एग्जाम में नहीं करना है। देखिए यहाँ देखिए उर्वर, उर्वर आपका कैसा है, उर्वर आपका तत्सम है, कोंकण भी आपका तत्सम है और कोण भी आपका तत्सम है। लेकिन उलझन जो है आपका, उलझन कैसा शब्द है, उलझन आपका तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। और यही हमसे पूछ रहा था तद्भव, कह रहा तत्सम नहीं है तो आपका उलझन, उलझन कैसा शब्द आपका तद्भव हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है यानी वह तत्सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वह तत्सम होना चाहिए। तो तत्सम हमें ढूंढना है इनमें से। तो अब अपोजिट होता है ना, अपोजिट होता है तो आपको देखिए कह रहा उपज, उपज देखिए आपका क्या है, उपज आपका तत्सम है। क्या है, उपज आपका जो है तत्सम है। उपज आपका क्या है, तद्भव है। क्या है, उपज आपका तद्भव है। लेकिन तद्भव देखिए, तद्भव ही आपका हो जाएगा तद्भव। तद्भव क्या है, तद्भव आपका खुद ही एक आपका तत्सम शब्द है। कैसा, तद्भव आपका खुद ही एक तत्सम शब्द है। उबाल आपका क्या है, उबाल आपका तद्भव हो जाएगा और उपला भी आपका तद्भव हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं यानी वो तद्भव होना चाहिए। तो देखिए ये आपका हो जाएगा उपखान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपखान, ऑप्शन नंबर डी। तो नायक आपका जो है, नायक देखिए गायक, नायक और शावक ये सब कैसे शब्द हैं, तो आपका तत्सम है। ये सब कैसे हैं, तो आपके तत्सम शब्द हैं। लेकिन ये आपका उपखान जो हो जाएगा ये आपका तद्भव हो जाएगा। 40 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो तत्सम नहीं है, तो यहाँ पर देखिए पानी, पानी कैसा है, तो पानी जगह जबकि जगह आपके देखिए दृष्टि दे रखा है, ये आपका तत्सम है। पृष्टि भी तत्सम है और पंख भी तत्सम है। लेकिन यहाँ अगर बात करें पानीप, पानीप आपका तत्सम शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा पानीप हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं, 41 नंबर है, यह पूछा था। तो अगर बात करें तो देखिए आपका अधर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अधर जो है आपका तद्भव नहीं है। जबकि दांत, देखिए दांत, दांत, आँख, आप देखिए यहाँ पे चंद्र बिंदु लगे हैं, सब पे आपके चंद्र बिंदु लगे हैं। कान, ये आपके तद्भव हैं। लेकिन अधर आपका जो है आपका तद्भव नहीं है। आगे देखते हैं 42 नंबर में, और कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आपका तत्सम नहीं है। तो तत्सम तद्भव मैंने आपको पढ़ा रखा है, आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है मैं, जिसमें मैंने आपको आदित्य पब्लिकेशन जो है बुक सॉल्व करा रखा है हिंदी का। तो प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बेसिक से आपको चैप्टर वाइज उसमें जो है मैंने सॉल्व करा रखा है पूरी हिंदी। अब 42 नंबर देखिए, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कटि, कटि हो गया, कर्क हो गया, और क्या क्या हो गया, कृषकाय हो गया। कृषकाय ये आपका एक तत्सम है। लेकिन आपका किशन जो दे रखा है, किशन, किशन जो आपका है वह तत्सम शब्द नहीं है। किशन का तत्सम रूप क्या होता है, कृष्ण होता है। क्या होता है, इसका जो आपका तत्सम रूप होता है वह कृष्ण होता है, कृष्ण होता है। और किशन कैसा शब्द है, तो किशन आपका तद्भव शब्द है, तद्भव। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव है। तो तद्भव पूछ रहा है, तो देखिए आपका उजास, उजास आपका तद्भव हो जाएगा। तो वे शब्द देखिए, अगर बात करें आपका संस्कृत के जो शब्द प्राकृतिक अपभ्रंश यानी पुरानी हिंदी आदि से विकृत होकर हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। कह रहा है देखिए 44, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो तद्भव कौन सा नहीं, तो आपका प्रतीत, प्रतीत आपका जो है आपका प्रतीत, आपका प्रतीत, तो प्रतीत आपका हो गया। और क्या दे रखा आपका प्रतीत और प्रतीत, और आपका प्रतिबिंब, ये तीनों आपके कैसे हो जाएंगे, ये तीनों आपके तत्सम हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, ये तीनों आपके जो हैं देखिए यहाँ पर ये और ये और ये तीनों तत्सम हो जाएंगे। और प्रतीत जो आपका है ये आपका तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये जो आपका हो जाएगा तद्भव हो जाएगा। कारण निम्नलिखित में से दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। तो दुष्ट का पर्यायवाची, देखिए पर्यायवाची से भी आपका क्वेश्चन बन गया। और कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए खलक, खलक जो होता है
पर दुष्ट का पर्यायवाची नहीं होता है। देखिए खल, खल हो गया, दुर्जन हो गया और अधम हो गया, यह सब क्या है? तो आपके खलक के दृष्ट के पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब खलक का अर्थ क्या होता है? तो संसार होता है। क्या होता है? संसार होता है। यह जो है आपका दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। फिर कह रहा है निंदा का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। निंदा, तो निंदा यानी बुराई करना, तो निंदा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपका कुत्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुत्सा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। कुत्सा निंदा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि आपका बरखुदार और आपका अपसमार और स्तुति ये निंदा के पर्यायवाची शब्द हैं। और विकल्प आपका ए जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ये निंदा का पर्यायवाची नहीं है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए आपकी दो हित्र जो दे रखा है, ये आपका पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। आपका क्या हो जाएगा? बाकी दुहिता, तनया और सुता ये सब आपके होते हैं, लेकिन दुहिता जो है वह पुत्री का पर्यायवाची नहीं होता है। किसका? ये दोहित्रा जो दे रखा है ना ऑप्शन नंबर में, आपका पुत्री का पर्यायवाची नहीं होता है। ये किसका होता है? तो बेटी का बेटा का, किसका? बेटी का बेटा का जो है पर्यायवाची होता है, बेटी के बेटा का। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए पंथी, पंथी जो होता है वह, तो ऐसे पहले बात करें तो पर्यायवाची क्या होते हैं? तो ऐसे शब्द जो मूल शब्द के समान अर्थ प्रकट करते हों उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द समानार्थक या समानार्थी शब्द भी कहलाते हैं। पक्षी के पर्यायवाची जैसे आपका यहाँ पे, यहाँ पे आप देखिए पक्षी की बात करें तो आपका द्विज हो गया, खग हो गया और बिहक हो गया, ये सब पक्षी के पर्यायवाची हैं। बाकी पंथी जो दे रखा है पंथी, पंथी आपका पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पंथी का अर्थ होता है राहगीर। क्या होता है? राहगीर, राही जिसे हम कहते हैं, राहगीर हो जाएगा। और 49 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए 49 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अच्छ। अच्छ जो है आपका कुशल का पर्यायवाची नहीं है। कुशल का पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? तो कुशल का आपका देखिए, कुशल का आपका और भी दे रखा है, जैसे आपका दक्ष दे रखा है कुशल का, निपुण भी हो जाएगा और प्रवीण भी हो जाएगा, यह सब हो जाएंगे। अच्छ का पर्यायवाची क्या होती है? धूरी। क्या होता है? धूरी। करण निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? तो डर का पर्यायवाची जो होता है आपका सीति, यह जो आपका नहीं होता है। सीति जो है देखिए, बाकी डर के आपके कौन से होते हैं? जैसे भय हो गया, भीति हो गया, त्रास हो गया, यह सब डर के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन आपका भीति जो है, आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? तो नम, नम, नम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आपका आर्द्रा हो जाएगा। क्या? आर्द्रा जो दे रखा है आपका नम का पर्यायवाची नहीं, ऑप्शन नंबर डी में। आर्द्रा जो किसका है? एक नक्षत्र का नाम है। किसका? यह एक आपका नक्षत्र का नाम है। बाकी भीगा, गीला और आर्द्र ये सब किसके हैं? तो नम के पर्यायवाची हैं। आइए 52 नंबर कह रहा है आवृत शब्द का विलोम बताना है। आवृत, आवृत का शब्द का विलोम बताना है। तो आवृत का क्या होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी अनावृत हो जाएगा, इसका विपरार्थक शब्द हो जाएगा। कह रहा वक्ता शब्द का विलोम बताना है। तो वक्ता का विलोम क्या हो जाएगा? ये सब पूछ रखा है आपसे। तो वक्ता का यानी वक्ता बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है सम्मुख शब्द का विलोम बताना है। किसका? सम्मुख शब्द का विलोम बताना है। तो सम्मुख का विलोम क्या होता है 54 में? तो आपका विमुख होता है। सम्मुख का मतलब सामने और विमुख का मतलब आपके मुख के सामने नहीं, यानी आपके पीछे। कह रहा लोक, लोक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो लोक का विलोम आपका क्या हो जाएगा? और देखिए आपका 54 नंबर में बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? 54 में है ना,
तो प्रमुख का क्या हो जाएगा, प्रमुख का आपका जो होता है विलोम वह गौण होता है। क्या होता है, प्रमुख का आपका क्या हो जाएगा, प्रमुख का आपका गौण होता है। और यही समक्ष की बात करें तो समक्ष का आपका परोक्ष होता है। क्या होता है, परोक्ष होता है। और आपका पार्श्व का क्या होता है, तो पार्श्व का आपका पास और आपका इसका क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और लोक का शब्द का विलोम पूछ रहा है, किसका, लोक का आपका क्या होता है, तो लोक का आपका परलोक होता है। क्या होता है, 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोक का क्या हो जाएगा, तो लोक का आपका परलोक हो जाएगा। परलोक का अर्थ है आपका क्या हो जाएगा, दूसरा लोक हो जाएगा। कह रहा है सम शब्द का विलोम बताना। सम, सम का अर्थ आपका क्या होता है, तो सम का विलोम आपका विलोम क्या हो जाएगा, तो सम आपने सुना होगा रीजनिंग में, सम। और इसका हो जाता है आपका विषम। क्या हो जाता है, विषम। तो जो शब्द गुण, भाव, दशा, स्वभाव तथा अवस्थाओं के संदर्भ में विपरीत हों, विपरीत अर्थ प्रकट करते हो, उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। मूर्त का विलोम क्या हो जाएगा, तो मूर्त का विलोम आपका अमूर्त हो जाएगा। कह रहा घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होता है, यह भी पूछ रखा था। तो इसका होता है अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। और जीवन, और देखिए आगे, दर दर भटकने का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ वहाँ भागना। और जीवन में स्थिरता का अभाव का क्या अर्थ होता है, जीवन में स्थिरता का अनुभव का अर्थ होता है भटकाव। भटकाव होता है, क्या होता है, भटकाव होता है। और परोपकार के लिए यहाँ वहाँ घूमने का अर्थ क्या होता है, तो आपका भलाई का दृष्टिकोण अपनाना। भई गति छाप छछूंदर केरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होता है, यानी भई गति, यानी जो आपकी दशा है वह सांप छछूंदर जैसी हो गई। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, इसका होता है दुविधा में होना। क्या हो जाएगा, दुविधा में होना, एक दूसरे से बचना और दृढ़ संकल्प होना और अपने को खतरे में डालना नहीं। ऑप्शन नंबर, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, यही हो जाएगा अपने को खतरे में डालना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दुविधा में होना। आगे देखिए, कह रहा है त्रिशंकु का उपयुक्त अर्थ क्या होता है। त्रिशंकु, त्रिशंकु होने का उपयुक्त अर्थ क्या होता है, तो ये जो हमारा हो जाएगा 60 नंबर में ऑप्शन नंबर बी, किसी और का ना रहना। अब देखिए, अब सब आपका रीजनिंग स्टार्ट कर रहा है। 4 संख्याएं दी गई है, इनमें से 3 किसी तरह से एक जैसी हैं और एक आपको भिन्न है। उस संख्या का चयन करना है जो बाकियों से भिन्न है। तो आइए आगे देखते हैं। अब मुझे लग रहा है यहाँ इसमें आपका घट रहा है, घट रहा है। तो अगर बात करें तो इसमें देखिए, अगर 720 दे रखा है, 720 को अगर हम 1/6 से भाग दे दें तो 7 आपका कितना हो जाएगा, 12 छक 72 हो जाएगा ना। कितने बार में कट जाएगा ये, तो आपका कितने 12 बार में आपका 120 बार में यह कट जाएगा। कितना, 12 छक 72, 120 बार में यह कट गया। अब 120 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 120 को हम जो है 120 को हम 1/5 से डिवाइड करते हैं। 1/5 से तो ये आपका देखिए यह कितने बार कटेगा, 24 बार में कट जाएगा। कितना, तो 24 बार में यह कट जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, 24 को फिर हम किससे डिवाइड करेंगे, तो 24 को हम 1/3 से, किससे, 1/3 से डिवाइड करेंगे। तो यह कितनी बार में कटेगा, 8 त्रिक 24 बार में। अब देखिए 8 त्रिक 24 बार में कट गया। अब 8 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 को जो है हम क्या आप से सबसे भिन्न पूछ रहे हैं ना, 8 को जो हम 1/3 से डिवाइड करेंगे। तो क्या आपका देखिए 3 से क्या 8 आपका कटेगा, आपका 8 तो नहीं कटा। 8 कटा क्या, नहीं कटा ना। तो यही हमारा जो है भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हमारा होना कितना चाहिए था, यहाँ पे 6 होना चाहिए था। तब जाके आपका अगर यहाँ पे 6 होता तब जाके यह 2 से कट जाता, जो कि 2 आपका यहाँ पर दे रखा है। तो हमारा जो है गलत हो जाएगा बाकियों से भिन्न, ऑप्शन नंबर 8 यानी बी में दे रखा है। अब देखिए आगे कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखलाओं में प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित करने वाले अक्षर को युग्मों को पहचान करना है। तो आइए देखते हैं। अब यहीं पर अगर देखिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं हल्का सा, फिर मैं आपको बताऊं। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ए से जेड तक आपको जो है सभी का प्लेस वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। तो अब देखिए प्लेस वैल्यू यह 11 पे होता है और एल हमारा 12 पे होता है। तो यहाँ देखिए हमें जो है
कितने का डिफरेंट मिल रहा है, तो हमें +1 का मिल रहा है। कितने का? +1 मिल रहा है। तो पी हमारा 16 पे होता है और क्यू हमारा किस पे होता है? 17 पे होता है। तो देखिए यहाँ पे भी हमें +1 मिल रहा है। ए हमारा 1 पे होता है और बी हमारा 2 पे होता है। यहाँ पे देखिए हमें फिर +1 मिल रहा है। उसी तरह एम हमारा 13 पे होता है। उसी तरह देखिए एम के बाद आपका क्या आ जाएगा? एम और एन हमारा जो होता है वह 14 पे होता है। किस पे होता है? 14 पे होता है। यहाँ पे हमें देखिए +1 मिल रहा है। आर हमारा 18 पे होता है और एस हमारा 19 पे होता है। देखिए यहाँ भी हमें +1 मिल रहा है। सी हमारा 3 पे होता है और डी हमारा 4 पे होता है। देखिए हमें जो है +1 यहाँ मिल रहा है। अब देखिए डी हो गया ना। तो यहाँ पर अगर देखें हम, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य दे रखा है। तो देखिए एन आपका 14 पे होता है। एन हमारा किस पे होता है? 14 पे होता है। और ए का इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो आपका ओ आ जाएगा। ओ हमारा किस पे होता है? तो ओ हमारा 15 पे होता है। एस हमारा 19 पे होता है। एक इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 20 आएगा। अब 20 पे हमारा टी होता है। क्या होता है? टी होता है। तो ओ टी हमारा आगे देखिए ऑप्शन नंबर ए। उसी प्रकार डी हमारा 4 पे होता है। एक जोड़ देंगे 5 और 5 पे हमारा ई होता है। ओ टी ई आ गया। कुछ नहीं छोड़ूंगा, आपको एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल्स में बताऊंगा और पूरे 130 नंबर को मैं आपको इस तरह से बता दूंगा, आपको ये लगेगा नहीं कि आपका कुछ इसमें हार्ड है। आइए देखते हैं आगे। 2, 7, 14, 23 प्रश्नवाचक मार्क और 47 प्रश्नवाचक की जगह पे आपका क्या आएगा, यही चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका कुछ ऐड हो रहा है इसमें। देखिए यहाँ पर अगर हम 5 ऐड कर दें, 5 2 7 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है हम 7 ऐड कर दें तो 14 हो जाएगा। और 14 में हम क्या जोड़े? 23 आ जाए। तो हम यहाँ पर 9 जोड़ देंगे तो आपका 23 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 2 का, यानी आपका अल्टरनेटिव सीरीज चल रही है यहाँ पर 2 का। फिर यहाँ पर अगर हम 9, फिर अगर 9 2 11, फिर हम कितना जोड़ दें? यहाँ हम अगर 23 में 11 जोड़ दें तो देखिए आपका 4 हो गया और इधर आपका कितना हो गया? 3 हो गया। 34 आ गया ना। 34 देखिए कहाँ पर है? प्रश्नवाचक की जगह पे। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे 34 आ जाएगा। कह रहा है फिर आपका प्रश्नवाचक जगह पर स्थापित करने वाली संख्या का चयन करना है। आइए देखते हैं क्या आएगा। हमें तो लग रहा है यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है या क्या हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है? तो 2 है। यहाँ पे आपका 2 है। तो हम इसमें क्या कर दें? तो हम इसमें कर दें 0 + 2 कर दें। तो आपका कितना आएगा? 0 + 2 कर दें तो हमें 2 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। उसी प्रकार आपका कितना है? 20 है। अगर हम इसको कर दें 2 प्लस हम कर दें 0 कर दें तो कितना मिल जाएगा? या 20 मिल जाएगा। उसी प्रकार कितना है? 74 है। तो अगर हम 70 प्लस आपका 4 कर दें तो कितना आपका हो जाएगा? 7 4 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। उसी प्रकार 110 है। 110 को हम क्या कर सकते हैं? तो 110 को हम क्या कर सकते हैं बताइए? इसको हम कर सकते हैं 1 + 1 और 1 प्लस आपका 0। यह कितना हो जाएगा? तो ये आपका जो हो जाएगा ये आपका 2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। अब उसी प्रकार हमें क्या करना है? 2 बन गया ना। 2 से 20 हुआ और उसी बार 11 हुआ। फिर आपका कितना हुआ? 2 हुआ। फिर आपका 11 होना चाहिए। कितना 11 होना चाहिए? तो 8 2 10 1 11। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है इसमें आएगा। आइए आगे देखते हैं। और कह रहा प्रश्नवाचक की जगह पे आपका कौन सी संख्या आएगी? 65 नंबर। तो 2 33 है, 66 है, 88 है। यानी यहाँ पर आपका जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें देखिए 11 दूना कितना होता है? 11 दूना हमारा 22 होता है। कितना होता है? 22 होता है। उसके बाद हमारा 11 तिया कितना होता है? 11 तिया हमारा 33 होता है। उसी प्रकार 11 गुणे 2 आ गया, 3 आ गया। उसके बाद हम कितना करेंगे? 6 करेंगे। कितना? 11 छक्के 66 होता है। 66 हो गया। उसी बाद 11 गुणे हमारा 8 है तो कितना हो जाएगा? हमारा 88 हो जाएगा। उसी प्रकार आपका हम करेंगे कितना? तो 2 3
कितना हमने जोड़ा, तो 3 दूना 6 और 8 6 14 और 1 15, कितना इस बार जो है 2 3 6 8, इस बार हम कितना जोड़ेंगे, इस बार हम जो है 15 जोड़ेंगे। 8 6 कितना होता है, तो हमारा 15 हो जाएगा। अब 11 का जब 15 में मल्टीप्लाई होगा, यह आपका 165 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 165। 165 देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। कह रहा सार्थक शब्द बनाने के लिए मेट्रोपोलिटन शब्द का अर्थ 5वें 10वें और 12वें अक्षर का चयन करें। थोड़ा सा मैं इसको अब देखिए, मेट्रोपोलिटन शब्द के दूसरे यानी आपका ई, दूसरा, पाँचवा, 10वां और 12वें अक्षर का चयन करें। यदि आपका एक शब्द बन सकता है तो उत्तर के रूप में उस शब्द का तीसरा अक्षर का चयन करें। यदि एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो आपको जो है एम को चुनाव करना है। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनता है तो उत्तर में एक्स को आपको चुनना है। यानी क्या दे रखा है आपका, देखिए इसको इधर कर देते हैं। अब चलिए लिखते हैं क्या दे रखा है आपका, एम है और ई है और क्या है, टी है, आर है, ओ है, पी है, ओ है, एल है, आई है, टी है और ए है और एन है। ये आपका है मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन। अब इसमें हम कौन कौन सा अक्षर लें, तो हम इसमें लें, देखिए कह रहा है कि आपका, कह रहा है दूसरा। दूसरा हमारा कौन सा है, तो दूसरा पे हमारा कौन सा अक्षर है, तो दूसरा पे हमारा देखिए कौन सा है, इसमें पहला दे रखा है। कह रहा है कि दूसरे शब्द के दूसरे, 5वें 10वें और 12वें अक्षर का चयन करें। तो देखिए दूसरा हमारा इसमें हो जाएगा कौन सा, ई हो जाएगा। ई हो जाएगा इधर, इधर हमारा कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। और उसके बाद क्या दे रखा है, ई के बाद आपका देखिए कह रहा है पाँचवा, यानी पाँचवा कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 पे क्या है, तो 5 पे ओ है। और ओ के बाद क्या कह रहा है, 5वें के बाद आपका 10वां कह रहा है। 10वें पे कौन है, 10वें पे कौन है बताइए, तो 10वें पे देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10वें पे कौन है, तो 10वें पे हमारा टी है। उसके बाद क्या कह रहा है, 12वां। 12वां यानी आपका 14, यानी एन हो जाएगा। तो अगर बात करें इसका क्या बन जाएगा, देखिए एक तो आपका अगर इसको बनाए, एक तो आपका नोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नोट बन जाएगा, पैसे वाला नोट। ये पैसे वाला, ये आपका पैसे वाला नोट नहीं है, ये आपका निचोड़ वाला नोट है। और एक आपका बन जाएगा टोन, बन जाएगा TON। टोन का अर्थ आपका धुन से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोन बन जाएगा। इस तरह से आपके दो शब्द बनेंगे। यहाँ पे कह रहा है ना कि अगर एक से अधिक उत्तर बन सकता है तो आपको एम चुनना है, तो हम यहाँ पर एम चुन देंगे। अगर इसमें अगर कोई आपका नहीं बनता तो यहाँ पर हमें जो है एक्स को लगा देते हैं। लेकिन यहाँ आपके दो बन रहा है, दो से अधिक, तो हमें हम एम लगा देंगे। एक से अधिक बन रहा है तो हमें एम लगा दिए। आगे देखते हैं। कह रहा कि सुपर फ्लोसिस शब्द के, देखिए सुपर फ्लोसिस आपका दे रखा है, ऐसे है, यू है और पी है, ई है और क्या है, आर है, एफ है और एल है, ओ है, यू है और आपका क्या है, एस है। इसका कह रहा है कि पहला पहला क्या है, पहले पे एस है। फिर कह रहा है चौथा, 1 2 3 4, चौथा पे कौन है, तो चौथा पे ई है। और फिर कह रहा है सातवां, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, सातवां आपका कौन हो जाएगा, सातवां आपका एल हो जाएगा। उसके बाद 11वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 है क्या इसमें, 1 मिनट देखने दीजिए। तो कह रहा है इसका पहला अक्षर, यानी इसका पहला अक्षर आपका एस हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर कह रहा कि इसका पहला, उसके बाद चौथा, चौथा आपका कौन हो जाएगा, तो चौथा आपका ई हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सातवां, सातवां कौन हो जाएगा, सातवां आपका एल हो जाएगा। उसके बाद 11वां, 11वें पे आपका कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब कह रहा है कि उस शब्द का पहला अक्षर क्या है, तो कह रहा है वो इन शब्दों से बनने वाला सार्थक शब्द अगर बात करें तो इसका जो हमारा सार्थक बन जाएगा LESS, लेस बन जाएगा।
और कह रहा है इस शब्द का पहला अक्षर क्या होगा, पहला अक्षर आपका एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है नीचे दिए गए प्रत्येक अक्षर के लिए एक अद्वितीय संख्या निर्दिष्ट की गई है, संख्या के संयोजन का चयन करें, इस प्रकार करें कि अनुरूप वर्णों को व्यवस्थित किया जाए तो तदनुसार एक सार्थक शब्द आपका बनाया जा सके। तो यहाँ पे बात करें आपका क्या दे रखा है, तो देखिए यहाँ पे आपका 3 है, 3 के बाद क्या है, तो आपका 4 है, 4 के बाद आपका 5 है, और 5 के बाद आपका 6 है, 7 है, और 8 है। 8 है, यहाँ पे 3 का आपका सी होता है, और यहाँ पे डी के 4 होता है, ई पे हमारा 5 होता है, और यहाँ पे एफ पे 6 होता है, और जी पे हमारा 7 होता है, और एच पे हमारा 8 होता है। अगर हम इसका तो चलिए इसे मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। अगर सार्थक शब्द बनता है तो आपका जो है क्या बनेगा, और इसका जो है आपको 68 का आपको इन चारों में से कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा, आपको कमेंट करके बताना है। तो आगे देखिए, कह रहा है यदि आपका नपुंसक का शब्द को सुलझाया जाता है तो किस फल सब्जी का नाम बनता है, तो उसे आपका अंतिम अक्षर क्या होगा। तो देखिए आपका 69 में बात करें तो देखिए पंपकीन बनेगा, क्या बनेगा, देखिए पी बनेगा, और यू बनेगा, एम बनेगा, और क्या बनेगा, पी बनेगा, के आई एन। पंपकीन का अर्थ क्या होता है, पंपकीन का अर्थ आपका कद्दू होता है, क्या होता है, कद्दू होता है। और बात करें तो कह रहा कि अंतिम अक्षर क्या बनेगा, तो अंतिम अक्षर इसका एन बनेगा, क्या बनेगा, एन बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी विकल्प में है। कह रहा उस शब्द का चयन करें जिसे सिर्फ दिए गए शब्द का अक्षर करके उतनी बार करके बनाया जा सकता है जितनी बार इस शब्द में अक्षरों का प्रयोग हुआ है। तो ये देखिए ये आपका दे रखा है, और ये आपका क्या बनेगा। तो देखिए अगर कह रहा कि उस शब्द का चयन करें जिसे सिर्फ दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके उतनी उतनी बार करके बनाया जा सकता है जितनी बार इस शब्द में अक्षरों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ देखिए आपका पी आपका पहले दे रखा है, लेकिन यहाँ पे आपको पी कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। फिर देखिए आपका सेफगार्ड बन जाएगा हो सकता है। अब देखिए एस दे रखा है, एस इसमें आपका एस भी आपका इसमें कहीं देखने को है, एस है, और टी है, 70 है ना। तो देखिए आपका एस है, टी देखिए आपका इसमें कहीं टी देखने को नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार डी देखिए, डी में जी है, आर है, और ए है, जी आर ए है इसमें, एन है, एन देखिए एन भी आपको इसमें कहीं देखने को नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सेफ गार्ड बनेगा। अगर किसी निश्चित कुछ भाषा में 123 का अर्थ है हार्ड फील्ड कॉपी, क्या है, 123 का अर्थ है आपका, 123 का अर्थ है हार्ड फील्ड कॉपी, 356 का अर्थ है वेरी हार्ड एंड, और 500 आपका 89 का अर्थ है डे एंड नाइट। उसी कुछ भाषा में बेरी को कैसे कोडित करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या है, तो तीन आपको यहाँ पे देखिए तीन का क्या है, तो आपका बेरी यहाँ पर है, हॉट यहाँ पर भी है, हॉट देखिए यहाँ पर भी है, और हॉट यहाँ पर भी हमें मिल रहा है। तो तीन इसमें भी है और तीन इसमें भी है। अब फिर देखिए उसी प्रकार हम देखते हैं आपका फिर क्या दे रखा है, उसी प्रकार डे देखिए इसमें भी है, और डे आपको कहीं और मिल रहा है, तो डे डे देखिए इसमें भी है। तो हम इसमें कॉमन देखते हैं क्या है, इसमें देखिए आपका 5 इसमें भी कॉमन दिख रहा है, और 5 इसमें भी कॉमन दिख रहा है। तो हमारा किसके लिए कोड पूछ रखा था, तो बेरी के लिए। तो बेरी के लिए हमारा कोड कौन सा हो जाएगा, तो आपका क्या बचा, तो यहाँ देखिए आपका बेरी के लिए पूछ रखा है, तो बेरी के लिए हमारा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेरी के लिए 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है।
कह रहा किसी निश्चित कोड भाषा में आपको GRASP को इतना लिखा है, ब्राउन को इतना लिखा जाता है, तो आपका स्पायरो को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो क्या है, तो देखिए दे रखा है जी है और क्या है आर है, जी है आर है, ए है, एस है और पी है। यहाँ पर देखिए जी आपका 7 पे होता है, आई हमारा 9 पे होता है। क्या होता है, जी हमारा 7 पे होता है, आई हमारा 9 पे होता है, आर 18 पे होता है और इसका आपका क्या दे रखा है, एन दे रखा है और ए का ओ है और एस का क्या दे रखा है, तो आपका पी दे रखा है। तो जी हमारा 7 पे होता है, आर हमारा 18 पे होता है, ए 1 पे, एस 19 पे और पी हमारा 16 पे। फिर देखिए ये आपका क्यू है, क्या है क्यू है, क्यू हमारा 17 पे और ओ हमारा, एक मिनट कुछ गलत हुआ है क्या, तो यहाँ देखिए किसका पूछ रखा, स्पैरो का, यस है, पी है और क्या है ए है, डबल आर है और क्या है ओ है और डब्लू है, स्पैरो दे रखा है। यहाँ देखिए अब जो जो कोड आपका इसके स्थान पर आया है वही जो है हम यहाँ पे रख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे आपका किसका एस का दे रखा है, तो एस का देखिए कहाँ पर, एस हमारा यहाँ पर है, एस का कोड क्या है, एस का हमारा पी है, क्या है, तो एस का हमारा पी है, एस का हमारा पी है तो हम पी रख देंगे। फिर क्या है पी का कोड देखिए, पी हमारा देखिए कहाँ पर है, पी यहाँ पर लास्ट में है, यहाँ पे पी हमारा के यहाँ पे है तो लास्ट में है, इसका क्या दे रखा है, तो लास्ट में तो इसका है हमारा क्यू है, तो पी क्यू हो गया। तो पी क्यू देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और कह रहा किसी निश्चित कुट भाषा में मोबिलिटी को इतना लिखा जाता है और उसी कुट भाषा में एक्स एनिमेशन को किस कुट भाषा में जो है लिखा जाएगा। तो देखिए क्या दे रखा है, मोबिलिटी एम है, ओ है, क्या है बी है और क्या है आई है, एल है, एक मिनट देखिए, एम है, ओ है, बी है और क्या है आई है, एल है, आई है, उसके बाद आपका टी है, उसके बाद आपका वाई है। तो यहाँ पे एम हमारा कितने पे होता है, 13 होता है, इसको 1+3 करके जोड़ दिया तो कितना हो गया, 4 हो गया। उसी प्रकार देखिए ओ हमारा 15 पे होता है, 1 प्लस आपका 5 करके जोड़ दिया तो कितना हो गया, 6 हो गया। बी हमारा 2 पे होता है तो ये हमारा 2 ही हो जाएगा। और उसी प्रकार देखिए आई हमारा 9 पे होता है तो ये हमारा 9 ही हो जाएगा। एल हमारा 12 पे होता है, 1+2 करके इसे जोड़ देंगे आपका 3 हो जाएगा। आई हमारा फिर 9 पे होता है, इसको जोड़ेंगे हमारा 9 ही आएगा। टी हमारा 20 पे होता है, 2+0 जोड़ेंगे तो आपका 2 आएगा। उसी प्रकार वाई हमारा 25 पे होता है, इसे जोड़ेंगे आपका 2 और +5 ये आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आगे देखिए हमसे पूछ रहा है एक्स एनिमेशन का, एक्स एनिमेशन का पूछ रहा है। ई हमारा देखिए, ई हमारा किस पे होता है, ई हमारा 5 पे ही होता है, इस पे होता है, ई हमारा 5 पे ही होता है, तो हम इसे जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यह हमारा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो गया। और फिर हमारा क्या है, तो आपका एक्स है, एक्स है, एक्स हमारा किस पे होता है, 24 पे होता है, इसे हम तोड़ेंगे 2+4 में तो ये कितना हो जाएगा, तो आपका 2 प्लस आपका 4 में तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 5 और 6 केवल ऑप्शन नंबर सी में है, ए में नहीं है, ना ही बी में है, ना ही डी में है। कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में आपका इस केव को वो आपका ओसी के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में आपको इसे किस अनुरूप जो है आपका लिखा जाएगा। तो 74 नंबर है, तो देखिए आपका एस है और एस को क्या लिखा है, एस को, एस का पी है, उसके बाद आपका के है, के को क्या लिखा है, तो के को यहाँ पर आपका ओ लिखा है, उसके बाद क्या है ई है, ई को क्या लिखा है, ई को सी, उसके बाद क्या है आपका डब्लू है और डब्लू को क्या लिखा है, तो वाई लिखा है।
तो यहाँ पर हम देखें तो देखिए एस हमारा किस पे होता है, तो एस की प्लेस वैल्यू 19 कितनी होती है, 19 होती है। पी की हमारी कितनी होती है, तो पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है। के की हमारी 11 होती है। ओ की 15 होती है। ई की 5 होती है। सी की 3 होती है। डब्लू की 23 होती है। और वाई की हमारी 25 होती है। तो अगर हम 19 से 16 की तरफ जाएं तो हमें कितना, -3 देखने को मिलेगा। अगर हम 11 से 15 तक जाएं तो हमें कितना मिलेगा देखने को, हमें +4 देखने को मिलेगा। कितना, +4 देखने को मिलेगा। उसी प्रकार 5 से 3 तक जाते हैं तो हमें -2 देखने को मिलेगा। 23 से 25 तक जाते हैं तो हमें +2 देखने को मिलेगा। तो हमारा क्या पैटर्न हमें क्या मिल गया, -3। देखिए पैटर्न हमें क्या मिल गया, -3, उसके बाद +4, क्या +4, उसके बाद -2, +2, -2 और +2, -2 और उसके बाद +2। अब हम इसे जे क्यू को सोल्व करते हैं। जे है, उसके बाद वाई है, उसके बाद क्यू है, उसके बाद भी है। तो जे में हम क्या करेंगे, जे में -3 करेंगे तो जे हमारा 10 पे होता है, नहीं प्लस होगा ना पहले। तो देखिए आपका जे में अगर हम +3 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो जे हमारा 10 पे होता है, हमें 10 मिल जाएगा। 10 पे हमारा 13 मिल जाएगा। 10 3 13 हो जाएगा। 13 पे हमारा एम होता है, क्या होता है, एम होता है। उसके बाद वाई हमारा किस पे होता है, वाई हमारा 25 पे होता है। और 25 में जो है हम -4 करेंगे तो 25 4 हमारा 21 आ जाएगा। 21 में हमारा क्या होता है, 21 पे हमारा यू होता है। देखिए एक ही ऑप्शन है, केवल ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा किसी निश्चित कुटभाषा में वुमन को देखिए पलट दिया है। अब देखिए आपका डब्लू यहाँ पर है, यानी इस तरह से इनको कर दिया है। यहाँ पे डब्लू कर दिया है, यहाँ पे ओ कर दिया है। फिर उसी प्रकार ई को इधर कर दिया है, एम को इधर कर दिया है। फिर आप देखिए यही हम करेंगे नोट्स में। नोट्स में हम यही करेंगे। तो आपका क्या दे रखा है, नोट्स दे रखा है। तो आपका नोट्स है, एन है, ओ है। देखिए एन को इधर कर देंगे, ओ को इधर कर देंगे। उसके बाद क्या है, टी है और आपका ई है। ई को इधर कर देते हैं और टी को इधर कर देते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारा ONTESE ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि 100 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से आइसक्रीम फ्लेवर वेनिला चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी को उनकी पसंद के रूप में जो है निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की गई है। 50 अभ्यर्थियों ने वेनिला पसंद की, 43 ने चॉकलेट पसंद की, 28 ने स्ट्रॉबेरी पसंद की, 13 ने वेनिला और चॉकलेट को पसंद किया, 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी पसंद की, 12 ने स्ट्रॉबेरी और वेनिला को पसंद किया, 5 ने 5 ने सभी तीनों फ्लेवर पसंद किया। ऐसे कितने अभ्यर्थी जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद की लेकिन वेनिला को पसंद नहीं किया। अब देखिए इसे हम डायग्राम के हिसाब से बनाते हैं 100 विद्यार्थियों के लिए। इसे जो है हम डायग्राम से सॉल्व करेंगे। तो देखिए डायग्राम कैसे बनेगा, मान लीजिए ये आपका हो गया और ये हो गया। उसके बाद आपका ये हो गया। अब ये देखिए कह रहा कि 43, तो देखिए यहाँ पे आपका 30 बन जाएगा और 8 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 5, उसके बाद आपका 7, 6 और 24, 24 और 10, ये टोटल आपके मिला के कितने हो जाएंगे। तो स्ट्रॉबेरी वाले में कितने हो जाएंगे, स्ट्रॉबेरी वाले में हो जाएंगे आपके 10, 16, 5 आपका 21, ये आपका इसमें 43 हो जाएंगे टोटल। और इसमें कितने हो जाएंगे, ये आपके वेनीला वाले हो जाएंगे 50, ये वेनीला वाले हो गए। और ये कौन हो गए, ये आपके चॉकलेट वाले हो गए। चॉकलेट वाले कितने हो जाएंगे, तो आपके 43 हो जाएंगे। तो कह रहा कि लेकिन वेनीला को पसंद नहीं किया है। तो वेनीला को पसंद नहीं किया है तो
वेनिला वाला पोर्शन कौन सा हमारा है, इसे थोड़ा सा समझने में आपको देरी हो सकता है, दिक्कत हो, लेकिन आप डायग्राम बनाएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पे 6 है ना, कह रहा कि आपको वेनिला, तो वेनिला वाले ये हैं, देखिए वेनिला वाले हैं, इनको हम हटा देते हैं। और कह रहे जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी दोनों पसंद किया, तो ये स्ट्रॉबेरी वाले चॉकलेट वाले हैं, इन्होंने 6 जो है आपका स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट दोनों पसंद किया है, और लेकिन वेनिला को पसंद नहीं किया, तो वेनिला को हमने हटा दिया, तो आपका 6 हो जाएगा। कह रहा उस विकल्प को चयन करना है जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार शब्द से संबंधित जैसे आपका पहला पद दूसरे से। कह रहा कि प्रतिमा का आकार, तो गाना का आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए प्रतिमा को बनाने के लिए उसी सही आकार दिया जाता है, उसी प्रकार गाना बनाने के लिए उसे धुन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, धुन दिया जाता है। कह रहा एक एयरलाइंस में 120 यात्रियों ने हॉट ड्रिंक्स और आइस टी परोसे गए, यानी 120 यात्री हैं, उनमें हॉट ड्रिंक्स और आइस टी परोसे गए, और 75 यात्रियों ने हॉट ड्रिंक्स का आनंद लिया, 62 ने आइस टी का आनंद लिया, और यदि 40 ने दोनों का आनंद लिया हो, तो कितनों यात्रियों ने पेय पदार्थों में किसी का भी आनंद नहीं लिया है। तो 40 जो है, दोनों ने जो है 40 जो है वह दोनों आनंद लिए हैं। 40 जो है उन्होंने हार्ट, अगर मान लीजिए देखिए आपका 75 इधर में हो गए, तो 35 जो आपके हो गए, 35 कौन ऐसे बचे, तो आपके केवल हॉट ड्रिंक्स वाले कौन, तो हॉट ड्रिंक्स वाले बचे। और इधर आपका फिर कह रहा कि आपका 62 ने, तो अब इधर कौन बचे, तो आपका 40 में आपका 22 जुड़ेगा, तो आपका 62 हो जाएगा। ये आपका कौन है, तो आइस टी वाले हैं, कौन है, तो आइस टी वाले हैं। तो कह रहा कि कितने यात्रियों में पेय पदार्थों में से किसी का भी आनंद नहीं लिया है। तो एक तो आपका 35 हो गए, इधर 35 हो गए, फिर आपके 40 हो गए, और उसके बाद हमारे कितने हो गए, प्लस के 22 हो गए। अब इन्हें अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 2, तो आपका इधर 7 हो जाएगा, और इधर देखिए 7 हो गया, 2 4 2 6, और 6 5 आपका, ये आपका कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा, 97 हो जाएगा। तो 97 अगर बात करें तो कितने यात्रियों ने नहीं लिया है, तो 120 में से जो है कितने टोटल यात्री, 120 यात्री हैं। 120 यात्रियों में से हम जो है 97 को माइनस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, यह आपका 23 आ जाएगा। कितना, 23 यात्री हैं जो किसी भी चीज़ का आनंद नहीं लिए हैं। टीवी देखने वाले 500 दर्शकों के बीच सर्वेक्षण में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की गई कि 195 दर्शक जो है, 195 दर्शक हॉकी खेलते हैं। कितना, 195 दर्शक जो है वह हॉकी खेलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपका बड़ा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए ये आपका स्क्रीनशॉट लीजिए, और देखिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और पूछ रहा है कि एक खेल को तो दर्शक दर्शाते हैं, तो देखिए ये आपका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन बड़ा है क्योंकि टाइम काफ़ी लग जाएगा इसे सॉल्व कराने में। और यह जो आपका है डिजिटल बोर्ड होता तो आसानी से आप समझ जाते, लेकिन यहाँ पे आपका फेसलेस यह क्लास है तो आपको समझने में दिक्कत होगी। और 80 भी वही है। अब देखिए हम 81 से करते हैं। मेरा 5 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 4 किसी एक तरह से जैसे हैं, और एक आपको अलग भी मेल छाँटना है, वह कौन सा हो जाएगा। कह रहा अर्धवृत्त, अर्धविराम, सेमीफाइनल और सेमिनार और संगोष्ठी अर्धस्वर। इसमें जो आपका बीमेल छाँटना है, तो देखिए बीमेल आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेमिनार संगोष्ठी। सेमिनार संगोष्ठी को छोड़कर अन्य सभी जो है वह पूर्ण का आधा भाग प्रदर्शित करते हैं, जबकि सेमिनार जो है इससे भिन्न हो जाएगा। कह रहा 5 शब्द दिए गए, इनमें से 4 किसी एक तरह से समान है, और एक आपका अलग है, बीमेल को छाँटना है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आपका खड़ी चट्टानें हैं, लैपीज हैं, आरोही निक्षेप है, सिंगल होल्स हैं, और निलंबी निक्षेप हैं। तो इसमें जो आपका हो जाएगा खड़ी चट्टानें हो जाएंगी, क्या हो जाएंगे, नीलंबी निक्षेप, आरोही निक्षेप तथा लेपिज, ये चूना पत्थर वाले प्रदेश में है, और अपक्षय एवं निक्षेपण से बनने वाली आकृतियां हैं, जबकि खड़ी चट्टानें हिमनद एवं अपरदन से बनने वाली आकृतियां हैं। खड़ी चट्टानें हमारी अलग हो जाएंगी। फिर देखिए इनमें से आपको एक भिन्न बताना है। मेरा कैनो है, डोंगी है, हिमकुट है, बेड़ा है, और नौका है।
तो 83 में देखिए ऑप्शन नंबर बी हेमकुट हमारा जो है हेमकुटी जो है आपका सबसे अलग हो जाएगा। हेमकुटी का अर्थ क्या होता है आपका? आपका बर्फ का घर होता है। क्या होता है? हेमकुटी का अर्थ होता है आपका बर्फ का घर। कह रहा 5 आपको इनमें से 4 किसी एक तरह समान है, एक आपका अलग है। कह रहा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल, वनस्पति विज्ञान और आपका जीव विज्ञान। तो इसमें हमारा देखिए कौन सा आपका अलग हो जाएगा? तो आपका भूगोल आपका अलग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भूगोल जो हो जाएगा आपका सबसे अलग हो जाएगा। 84 का डी। फिर यहाँ कह रहा है 5 रंग दिए गए, इनमें किसी 4 एक तरह से और एक आपका भिन्न है। तो आपका हरा है, नीला है, गुलाबी है, नारंगी और पीला है। इसमें आपका जो है कौन सा अलग हो जाएगा? तो इसमें हमारा जो हो जाएगा भिन्न, अगर बात करें गुलाबी। क्यों? क्योंकि जो गुलाबी होता है वह सभी रंगों से अलग होता है, क्योंकि प्रकाश की 7 रंगों को अगर हम प्रदर्शित करें तो आपका देखिए बी आई और बी जी वाई और ओ आर, ये आपका जो है 7 रंग का जो है प्रदर्शन होता है, लेकिन इसमें हमारा गुलाबी नहीं आता है। कह रहा है कि अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ें और विकल्प में से कौन सा निष्कर्ष परिच्छेद है तार्किक रूप से मेल खाता है। कह रहा है एक टीवी शो में एक प्रसिद्ध पोषण विधि यानी न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा कि नाश्ते के लिए पेश की जाने वाली विविध प्रकार की वस्तुओं में मूसली में सामान्यतः अन्न की तुलना में अधिक पोषण होता है। उन्होंने यह भी कहा कि दलिया रोटी की तुलना में स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन हाल ही में एक अन्य कंपनी का विज्ञापन का कहना कि कॉर्नफ्लेक्स यानी मकई जैसे अन्न सादे सादे मूसली की तुलना में पोषण में समृद्ध है। विज्ञापन में दी गई गलत जानकारी को लेकर उपभोक्ता सोशल मीडिया और कंपनी की वेबसाइट पर कड़ी आलोचना कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 4 विकल्प आपको दे रखे होंगे, इनमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बात करें इसमें कौन सा हो जाएगा? तो देखिए अगर बात करें, कह रहा है कि पोषणविद ने ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पोषणविद ने जानबूझकर उस टिप्पणी को अन्य कंपनी के खिलाफ नकारात्मक भावना उत्पन्न करने के लिए मोड़ दिया है। तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए कह रहा है पोषणविद बहुत ही विश्वसनीय है कि लोग अन्य कंपनी के बजाय उसकी कई कई बातों पर भरोसा करें। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है इसमें सही हो जाएगा। दिए गए परिच्छेद का अध्ययन करने पर हमें पता चलता है कि पोषणविद जो संबंधित विषय को शिक्षा और अनुभव प्राप्त करके आया है और नाश्ते के लिए उपयोगी पोषक तत्व चीज़ों की सलाह दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हम जो है इसमें करेक्ट कर देंगे। फिर देखिए कह रहा कि भू संरक्षण के कह रहा कि प्रश्न का उत्तर दे, ध्यानपूर्वक पढ़ें। भू संरक्षण के एक स्वाभाविक रूप से होने वाली प्रक्रिया है जो भूमि के प्रारूपों को प्रभावित करती है। यह पानी और हवा के प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा एक क्षेत्र की ऊपरी मिट्टी के कटाव को दर्शाती है। ऐसी ऊपरी मिट्टी जो कार्बनिक पदार्थ उर्वरता और मिट्टी के जीवन के लिए उत्कृष्ट होती है, फसलों की वृद्धि में प्रमुख योगदान देती है। भू संरक्षण से कृषि भूमि की उत्पादकता कमी होती है और इसमें जल प्रवाह, आर्द्र भूमि, झीलों में प्रदूषण होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भू संरक्षण को रोकने के लिए आपका जो है कदम का आपके कदम को नहीं दिखाता है? तो देखिए कह रहा जल निकासी के लिए समुचित नहरों का उपयोग करना, ये तो सही हो जाएगा। और समुच्चय रेखीय जुताई का उपयोग करना, ये भी सही हो जाएगा। और कह रहा भू संरक्षण मानव जाति के अनुचित कार्यों जैसे अतिचारण कृषि के अनुपयोगी पद्धतियों का परिणाम है। तो ये हमारा यही हमारा जो है पूछ रहा था कि कदम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि अब देखिए कथन दे रखा है, एक आपका जो है मेल नहीं खा रहा है, वो है आपको बताना है। कह रहा है कि कथन कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी को शिकायत मिलती है कि उसके जिले का एक सांसद कुछ काम करवाने के लिए रिश्वत ले रहा है। तो निष्कर्ष क्या कहेगा? अब पुलिस वाले का क्या फर्ज बनेगा? कह रहा पुलिस अधिकारी को मामले की जांच करने और सांसद को रंगे हाथ पकड़ने का कोशिश करना चाहिए। और सेकंड कह रहा पुलिस अधिकारी को कुछ और शिकायतों का इंतजार करना चाहिए, फिर संसद को रंगे हाथ पकड़ना चाहिए। तो इसमें बात करें कौन सा मेल आपका खाता है? तो देखिए 4 विकल्प यहाँ पे दे रखे हैं। तो अगर बात करें 88 है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाए केवल निष्कर्ष एक मेल खाता है, यानी पुलिस अधिकारी को मामले की जांच करने के लिए संसद को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला हमारा जो है इसे पालन करता है, यानी मेल खाता है। अब फिर देखिए कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन है। कह रहा है राष्ट्रीय कौशल विकास समिति ने अपने प्रशिक्षकों को एक ऐसी आकलन का आयोजन किया उनके प्रदर्शन को अनिवार्य स्तर से नीचे पाया है। कह रहा है निष्कर्ष में
समिति को मानकों में संशोधन के लिए शीघ्र सुधारात्मक पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण का आयोजन करना चाहिए। और दूसरा है समिति को खराब प्रदर्शन करने वालों को हटा देना चाहिए और नए प्रशिक्षकों को रख लेना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर कौन सा निष्कर्ष जो है मेल खाता है, या 4 विकल्प दे रखे हैं। तो इसमें बात करें, ऑप्शन नंबर हमारा बी केवल निष्कर्ष 2 जो है मेल खाता है। क्यों? क्योंकि कथन के अनुसार राष्ट्रीय कौशल विकास समिति ने अपने प्रशिक्षकों को एक ऐसा आकलन का आयोजन किया है जिसमें उनका प्रदर्शन अनिवार्य हो और अर्हता कम प्राप्त होता हो। यह स्पष्ट होता है कि समिति को खराब प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को हटाकर नए प्रशिक्षक को रखना चाहिए। फिर आपका जो है इसी तरह से आपका 90 नंबर है, कह रहा परिच्छेद से तार्किक रूप से मेल खाता है। कीटनाशक और कृमिनाशक अवशेषों को खतरनाक स्तर बाजार में बिकने वाले फलों और सब्जियों में मिलता है, जिससे लोगों में आपका असंतोष का माहौल बनता है। किसान फसल की रक्षा करने के लिए बड़ी मेहनत में सस्ते रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करने के लिए मजबूर होते हैं। कीट कुछ समय बाद रसायनों से अपने को प्रतिरक्षित यानी रोगक्षम कर लेते हैं, इसलिए किसानों को उन्हें नष्ट करने के लिए अधिक हानिकारक रसायनों का उपयोग करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। हालांकि सरकार इस प्रकार के दुष्चक्र का तोड़ने के लिए कुछ हानिकारक रसायनों का उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, ए, बी और सी, डी। तो देखिए, यहाँ बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि किसान रसायनों का प्रयोग पर अत्यधिक आश्रित हो गए हैं, जिससे लंबे समय पर न केवल कीटों का विकास हुआ है, बल्कि उन्होंने रसायन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को भी विकसित कर लिया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका जो है सत्य हो जाएगा। कह रहा वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स 2019 निम्नलिखित किस देश में आयोजित की गई थी? तो देखिए, ये आयोजित की गई थी आपके चीन में। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की क्रिकेट टीम के लिए आधिकारिक प्रायोजक रही है? तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, रिलायंस हो जाएगा। कह रहा एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो देखिए, आपका 93 है। तो देखिए, खरी बावली आपका कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। अगर आप लोगों ने आया होगा, अगर नहीं आया तो आप खरी बावली आइए, यहाँ पर आपको जो है मसालों का भंडार मिलेगा। आपके ड्राई फ्रूट्स मसाले यहाँ पर आपको बहुत सस्ते मिल जाएंगे। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि वर्ष डैश डैश में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसर्ड में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। तो देखिए, ये की गई थी आपकी 1869 में। जूट में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। जूट सोने के रेशा का लिए मशहूर है और जूट का उद्योग पहले आपका कारखाना कोलकाता में समीप रिसरा नामक स्थान पर 1859 में लगा था। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है? तो ये जो आपका आयातक है वह रूस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक देश ईरान है। कौन सा हो जाएगा? ईरान हो जाएगा। और जिसे भारत में आपका 43 दशमलव कितना, तो आपका 76 मिलियन 127 वर्ष किलोग्राम की चाय वो है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें हो जाएगा। कह रहा है वर्ष 2017-18 में कॉफ़ी उत्पादन में भारत में स्थान कौन सा रहा है? इस तरह भी क्वेश्चन बना है, तो आपका दूसरा रहा है। कह रहा नृत्य और संगीत के एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? तो लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? तो ये जो आपका हो जाएगा नृत्य घराना। क्या हो जाएगा? नृत्य घराना। कह रहा उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर डैश डैश अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए आपका जाना जाता है। यूपी स्पेशल से क्वेश्चन है। ये आपका जाना जाता है चुनार के लिए। किसके लिए? चुनार के लिए। यूपी का खुर्जा, चुनार और रामपुर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए आपका प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद आपका कांच की चूड़ियों के लिए, मेरठ खेल खिलौनों के लिए, और बरेली जो आपका है आगे देखिए 90 नंबर। और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की शहर को शहरीमेक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो शहरीमेक सिटी के नाम से आपको खुर्जा को जाना जाता है। किसे? खुर्जा बुलंदशहर जिला उत्तर प्रदेश का एक शहर है, जिसे उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है। खुर्जा शहर को शहरीमेक सिटी के नाम से जाना जाता है। कह रहा भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन सी है रही है? तो देखिए, यह रही आपका दस्तरखान। कह रहा कि दम पुख्त उत्तर प्रदेश डैश डैश में एक लोकप्रिय प्रक्रिया है।
तो ये जो आपका है कि इसका व्यंजन पकाने की विधि का। आगे आइए, इसमें मैं देखिए आपको कोई डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए कह रहा है कि वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि निधि योजना की शुरुआत कब से कहाँ पर की गई थी। तो ये की गई थी आपकी कहाँ से, तो गोरखपुर से। गोरखपुर से शुरू की गई थी 2019 में। और गोरखपुर से कौन कौन है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे देखिए कह रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो आपका रेंडोइंड्रोम है, जिसे हम क्या कहते हैं, देखिए पलाश है। क्या है, पलाश है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, राजकीय पुष्प आपका पलाश है। आगे देखिए कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस किस जिले में वर्ष 2018 के लिए अधिक घर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी सबसे अधिक था। तो यह किसका था, अगर बात करें आपका मेरठ का। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा मेरठ। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद वाला कौन सा राज्य था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रखा था, तो ये गाजियाबाद था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था। यह किया गया था 1916 में। आगे आइए 107 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश में राज्य में डैश डैश में शहर पीतल बर्तनों और हस्त शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको अगर बर्तनों के लिए बात करें तो मुरादाबाद हो जाएगा। कह रहा वर्ष 2018 में राज्य का दौरा करने वाले घरेलू पर्यटकों के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है। तो उत्तर प्रदेश का जो आपका स्थान रहा है 108 में। तो 108 में बात करें तो आपका प्रथम स्थान रहा है। कह रहा भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था। उत्तर प्रदेश का आपका दूसरा स्थान था। एक मिनट, 109 है ना, ऑप्शन नंबर बी दूसरा था। कह रहा राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का ISO 9001 और 2008 से जो आपका प्रमाणित है वह डैश डैश स्थानीय निकाय निकाय की यह सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है। तो ये जो आपका करता है जय को, किसको, जय को। कह रहा कि डैश डैश में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो के सुधार के नाम से जाना जाता था। कौन से सन था वह, तो वह जो सन था आपका, तो वह जो आपका सन था वह आपका 1909 में। भारत परिषद अधिनियम 1909 यूके की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की हिस्सेदारी अल्प मात्रा में बढ़ा दी गई थी, जिसे मालिया मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी। तो इन्हें जो फांसी दी गई थी आपका 1931 में। कह रहा ताजमहल के सुलेख यानी ग्रेलीग्राफर ने डैश डैश में 1648 ईस्वी में इनकी रचना की और पूरा किया। तो 113 नंबर है, कह रहा ताजमहल के सुलेख कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और इसको पूरा किसने किया। तो 113 नंबर है। और 113 नंबर में अगर बात करें हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी अमानत खान सिराजी। आगे देखिए 114 नंबर, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये हमारा हो जाएगा माजुली, जो कि आपका असम में है। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे तंग घाटी कौन सी है। सबसे तंग घाटी की बात कर रहा है तो आपका दी ग्रैंड कैनियन हो जाएगा, कैनियन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विकल्प। भारतीय प्रायद्वीप डैश डैश तक फैला हुआ है। ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो आपका हिंद महासागर तक। कह रहा है उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिनके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो अगर बात करें 117 नंबर प्रश्न की, तो बांग्लादेश के साथ। किसना, तो बांग्लादेश के साथ ही आपका सीमा साझा करता है सबसे ज़्यादा। कितना, आपका 4,096 किलोमीटर की।
भारत के किस शहर राज्य में भारत के कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अति समय अति समीपस्थ कोई शहर है? तो ये आपका है मध्य प्रदेश। कह रहा लोकसभा में मतदान करते समय ट्राई की स्थिति में डैश डैश में पास वोट डालने का अधिकार होता है? तो प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ये हो जाएगा हमारा स्पीकर हो जाएगा। कह रहा अनुच्छेद डैश डैश के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। ये आपका बुलाया जा सकता है कब? तो आपका 108। कह रहा 5वें अनुसूचित क्षेत्रों में 5th शेड्यूल एरिया वाले कितने राज्य पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों और विस्तृत में संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं? तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन बताता चलूँगा क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। ये आपका 10 हो जाएगा। थोड़े से और क्वेश्चन बचे हैं। कह रहा केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों के कामकाजों को करने के विभाग से संबंधित स्थायी समिति की स्थापना डैश डैश में की गई ताकि संसद के प्रति सरकार को जवाबदेही और मजबूती किया जा सके। 122 का ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा 122 है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1999 हो जाएगा। आगे देखिए 123 है। कह रहा राज्यसभा विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद डैश डैश दिया गया वह राज्य इस सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सकता है। 123 का हमारा अगर बात करें तो 123 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 249। कह रहा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी आपका भारत में जीएसटी भारत में 1 जुलाई डैश डैश को पेश किया गया। तो 124 की बात करें तो आपका 1 जुलाई 2017 को। भारत के किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण नेशनल रैंकिंग 2019 में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो भोपाल, जमशेदपुर, इंदौर, खरगोन कौन है? तो इसमें बात करें 125 नंबर में तो ये आपका हो जाएगा इंदौर जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। कर जनसंख्या के आधार पर देशों और निर्भरताओं की सूची में भारत का कौन सा रैंक दी गई है? तो भारत को जो रैंक दी गई है वन आपका दूसरा दी गई है। कह रहा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत डैश डैश स्थान पर रहा है। तो आपका कितने पर? तो 52वें नंबर पर रहा है। कह रहा कि 2019 में निम्नलिखित में से किसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया? 128 नंबर है। तो देखिए कह रहा है कर्नल ललित राय को। तो यहाँ पर देखिए कर्नल ललित राय नहीं थी आपके हो जाएंगे कौन? बिग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को। कह रहा शारदीय विश्वत रात दिन आपका 2019 में कब बराबर हुआ था? तो 129 में हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23 सितंबर को। और आज का लास्ट प्रश्न होगा। कह रहा निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 2019 में आपका 66वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ये कौन जीता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी अंधाधुन। कौन हो जाएगा? अंधाधुन। तो ये हमारे थे 130 प्रश्न। और कैसा लगा, क्या स्कोर रहा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।